फेस पे एक्ने है या एक्जिमा है, कुछ भी है, बैरियर डैमेज उसको और बढ़ा सकता है। स्किन ओवरली सेंसिटिव हो जाता है, साथ में रेडनेस हो सकता है, इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, गर्म पानी से फेस धोने पे डैमेज हो सकता है, स्किन काफी ड्राई सा खिंचा खिंचा सा फील होगा, रेडनेस अपीयर हो सकती है, फ्लेकीनेस हो सकती है। तो अगर हम एक एल्कली एसिड से मिलाएंगे, मतलब एसिडिक पीएच पे यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली डैमेज होगा, बैरियर का डैमेज होगा, क्योंकि ऑयली स्किन का मतलब एक्स्ट्रा बैरियर नहीं है। स्किन बैरियर डैमेज होने पर सिर्फ ड्राइनेस नहीं, एक्ने और सेंसिटिविटी भी हो सकते हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है और ये स्किन बैरियर क्या होता है, यही हम जान लेंगे। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल से डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता स्वाति। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आई एम डॉक्टर नम्रता स्वाति, डर्मेटोलॉजिस्ट, currently working as assistant professor in Department of Dermatology at Gauri Devi Medical College. मैम, हम अक्सर सुनते हैं स्किन बैरियर के बारे में, तो ये चीज़ होता क्या है? देखिए, स्किन बैरियर अगर हम साइंटिफिकली बताएं तो हमारे स्किन का सबसे सुपरफिशियल मतलब सबसे बाहर का लेयर है, जो कि ऐसे तो डेड लेयर होता है, बट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्रोटेक्शन देना। उसको हम बैरियर बोलते हैं क्योंकि वो इनसाइड आउट मतलब स्किन के अंदर से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए देता है और बाहर की चीज़ों को भी अंदर आने से रोकता है, इसलिए हम उसको बैरियर बोलते हैं। तो हमारे स्किन का जैसे मॉइस्चर है, हाइड्रेशन है, उसका लॉस होने से हमारा स्किन बैरियर बचाता है। और जो इन्वायरमेंट के इरिटेंट्स है या डस्ट है, पॉल्यूटेंट्स है, कुछ एलर्जन है, उसको भी स्किन में एंट्री से रोकता है। तो इसी को हम स्किन बैरियर बोल सकते हैं। तो इसका इंटैक्ट होना और हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी स्किन के लिए। मैम, अगर ये स्किन बैरियर जो आप बोल रहे थे, ये अगर ठीक से काम ना करे तो क्या हो सकता है? तो स्किन बैरियर अगर काम नहीं कर रहा है तो एक तो इनसाइड आउट का बैरियर लॉस होने पे हमारे स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चराइजेशन है उसका लॉस होगा, स्किन काफ़ी ड्राई सा खिंचा खिंचा सा फील होगा। और अगर बाहर के इरिटेंट्स या डस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सब एंटर कर रहे हैं तो रेडनेस अपीयर हो सकती है, फ्लेकीनेस हो सकती है और बहुत किसी भी प्रोडक्ट को टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। कई बार स्किन सेंसिटिव सा फील होता है, बहुत पेशेंट्स आते हैं कि हमारा स्किन बहुत सेंसिटिव हो गया, कुछ भी लगाते हैं सूट नहीं करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो सकता है बैरियर डैमेज का, कि सारी चीज़ें बाहर की चीज़ें बहुत ईजीली पेनिट्रेट कर जा रही हैं स्किन के अंदर। अगर कोई ऑलरेडी डिजीज स्किन है, जैसे फेस पे एक्ने है या एक्जिमा है, कुछ भी है, तो बैरियर डैमेज उसको और बढ़ा सकता है। डायरेक्टली कॉज नहीं करेगा, बट अगर एग्जिस्टिंग डिजीज है तो बैरियर अगर नुकसान हो रहा है तो वो और ज़्यादा सीवियर हो सकता है, बढ़ सकता है। मैम, स्किन बैरियर अगर वीक हो जाए तो उसका साइन कैसे मिलेगा? जब मतलब हम देखते हैं कि फेस वॉश करते वक्त वो ड्राई हो जाता है स्किन, तो ये भी वीक होने का एक साइन होता है? हाँ बिल्कुल, जब भी स्किन बैरियर का डैमेज होता है तो स्किन, जैसा भी मैंने बताया, स्किन ओवरली सेंसिटिव हो जाता है, साथ में रेडनेस हो सकता है, इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है। और फेस वॉश करने के बाद स्पेशली जब हो रहा है, इसका मतलब है हम बहुत स्ट्रॉन्ग फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा नेचुरल ऑयल स्किन पे है उसको स्ट्रिप ऑफ कर रहा है, इसलिए हमारा स्किन ड्राई फील हो रहा है। तो कभी भी फेस वॉश के बाद एक्सेसिवली ड्राई नहीं फील होना चाहिए और जो एक स्क्वीकी क्लीन वाली फीलिंग है वो नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि क्लीन स्किन इज़ हेल्दी स्किन, हमारा टारगेट हेल्दी स्किन होना चाहिए। मैम, स्किन को क्लीन रखने के लिए अक्सर हम कौन सी गलतियां करते हैं जो स्किन बैरियर को और भी ज़्यादा हार्म कर सकती है? बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। सबसे कॉमन है बार बार फेस धोना और बहुत स्ट्रॉन्ग फेस वॉश या कई बार पेशेंट सोप भी यूज़ करते हैं, इससे भी डैमेज हो सकता है। बहुत गर्म पानी से फेस धोने पे डैमेज हो सकता है। बहुत हार्श या हार्ड स्क्रब यूज़ करने से भी हो सकता है। कुछ लोग तौलिए से रगड़ रगड़ के फेस पोंछते हैं, उससे भी डैमेज हो सकता है। और एक बहुत कॉमन जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे एक्टिव प्रोडक्ट्स को एक साथ यूज़ करना, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक साथ फेस पे यूज़ करना, उससे भी डैमेज होता है। तो हमें ये मन से एक क्लीन स्किन, गोरा स्किन, साफ स्किन, इसका भ्रम निकाल देना चाहिए। हमें हेल्दी स्किन की तरफ जाना चाहिए। मैम, ज़्यादातर फेस के लिए भी बहुत सारे सोप होते हैं, तो वो भी यूज़ करना सेफ होता है? देखिए, सोप क्लासिकली अगर हम देखें तो सोप का पीएच एल्कलाइन होता है, मतलब मोर देन 7 होता है, और हमारे स्किन का नेचुरल पीएच एसिडिक होता है 3.5 टू 4.5। तो अगर हम एक एल्कली को एसिड से मिलाएंगे, मतलब एसिडिक पीएच पे यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली डैमेज होगा, बैरियर का डैमेज होगा। तो इसीलिए हम सोप लगाने से मना करते हैं।
बट कुछ सोप्स हैं जो सिंडेट बार बोलते हैं हम लोग, सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो आप उस पे नाम देख सकते हो। अगर सिंडेट बार है तो उसका पीएच बैलेंस होता है, उसको हम फेस पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट जो फेस वॉश होते हैं वो स्पेसिफिकली फेस के स्किन के लिए डिज़ाइंड है, तो उनका पीएच बैलेंस्ड होता है, इसलिए फेस वॉश बेटर है। बट सोप आप यूज़ कर सकते हो अगर वो सिंडेट बार हो तो, सिंथेटिक डिटर्जेंट। मैम ये स्किन बैरियर का प्रॉब्लम सिर्फ जिन लोगों का ड्राई स्किन है उन लोगों को ही होता है, या फिर ऑयली स्किन जो लोगों का है वो उसको भी दिखाई देता है? नहीं, ऑयली स्किन में भी होता है, क्योंकि ऑयली स्किन का मतलब एक्स्ट्रा बैरियर नहीं है, वो बस उनमें ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव है, तो उनमें ऑयल की एक परत स्किन के ऊपर हमें दिखती है। बट उन्हें भी प्रॉपर बैरियर प्रोटेक्शन और प्रॉपर स्किन केयर की ज़रूरत होती है। जो ऑयली स्किन के लिए अलग लाइट वेट ऑयल फ्री वाले फॉर्मूलाज आते हैं, मॉइस्चराइजर आते हैं, उनको वो करना चाहिए ताकि उनका बैरियर प्रोटेक्टेड रहे, बैरियर का डैमेज ना हो। इनका भी साइन और सिम्टम एक ही है, जैसे कि आपने बताया कि फेस वॉश करने के बाद जो ड्राई हो जाता है, तो उन लोगों को तो ड्राई नहीं होता होगा? नहीं, उनका भी अगर बहुत ज़्यादा सोप वाला फेस वॉश है और अगर हार्ड सोप फेस वॉश है तो उनको भी ड्राई फीलिंग आ सकती है, क्योंकि ऑयल ही तो हम सोप से रिमूव कर रहे हैं। अगर एक्सेसिव ऑयल रिमूव हो गया तो ड्राई तो फील होगा ही। हाँ मैम, स्किन बैरियर को मतलब हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्रीम्स का ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें कंसिस्टेंटली करना है, कुछ मिराकल का एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, बट कंसिस्टेंटली करना है। तो बेसिक अगर हम बताएं तो सबसे पहले क्लेंज के बाद मॉइस्चराइजेशन और उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए हम सनस्क्रीन देते हैं। तो क्लेंज, मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट, दिस इज़ द बेसिक स्टेप। क्लेंजिंग विथ फेस वॉश, मॉइस्चराइज सुटेबल टू योर स्किन, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, एंड देन सनस्क्रीन। तो और एक और चीज़ जो हम बोलते हैं कि डे टाइम इज़ फॉर प्रोटेक्शन एंड नाइट इज़ फॉर रिपेयर। तो दिन में हमने बता दिया, रात में फिर से हमें फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइज करना है, और अगर आपका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ एक्टिव्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर आप अकॉर्डिंगली आफ्टर डर्मेट कंसल्टेशन आप वो कर सकते हो। मैम कैसे समझे कि स्किन बैरियर हील हो रहा है? जब स्किन बैरियर हील होगा तो आपको जो पहले से प्रॉब्लम्स हो रही थी वो सारी कम हो जाएगी, जैसे रेडनेस कम हो जाएगी, स्किन आपको हाइड्रेटेड कंफर्टेबल फील होगा, और अगर इरिटेशन बर्निंग था वो सब कम हो जाएंगे, और जो आपको रिसेंट कुछ एलर्जीज़ या रेडनेस जो डेवलप हुई थी, जो प्रोडक्ट्स आपको टॉलरेट नहीं हो रहे थे, वो सब बेटर टॉलरेट होने लगेंगे। यही सब कुछ साइंस है। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा। अगर इस बारे में आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल है, उस पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा गौरी देवी हॉस्पिटल का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি হে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে।